फटेगी ना सर। हेलो नमस्कार, आप तमाम लोगों का बिल्कुल स्वागत करता हूँ। आप सब आराम से आ जाएं, केयरफुल होकर कनेक्ट हो जाएं और इन सवालों को सॉल्व करने का अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन मैं डियर आपसे करें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर जीरो। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर जीरो के मूलों का अंतर क्या होगा आपको बताना है। बहुत आसान सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा सिंपल सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बंधु, हर एक व्यक्ति यहाँ पे जवाब देंगे। आप सब आराम से आ जाएं और इन सवालों को सॉल्व करने का अप्रोच करना शुरू कर दीजिए। बहुत प्यारा, बड़ा सिंपल सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इसका जवाब देंगे। बढ़िया बात है, आप सब सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करिए। क्या होगा जवाब इसका, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए भाई। सुब्रा, गुड इवनिंग, नमस्कार सुब्रा, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। इन सवालों को सॉल्व करिए और इसका जवाब बताइए। मैथमेटिक्स ऑप्शन नंबर डी आपने बताया, बहुत बढ़िया भाई। ये सवाल बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप जब केयरफुल होकर देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर जीरो आपको दिख रहा है, जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है सर। और जैसे इसके मूल निकालने की आप बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 9 बराबर जीरो की बात है सर। कांस्टेंट टर्म 9 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, 9 इंटू 1 करने पे 9 मिला। मिड टर्म में स्प्लिटिंग कर लीजिए, 9 का दो फैक्टर ऐसा करो जिसको जोड़ने पे आपको मिले 10। आपने बोला बिल्कुल सर। तो यहाँ पे -9 इंटू -1 आप कर लो, जोड़ोगे तो आपको मिलेगा -10 और गुणा करने पे आपको मिलेगा 9 के बराबर मामला। मतलब यहाँ से x-1 x-9 बराबर जीरो इसके रूट्स हो गए सर। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 9 आपको मिली। क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, दो रूट्स 1 और 9 आपको दिख गए। इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो 9 माइनस 1 करने पर श्रीमान आपको मिल जाएगा 8। तो इस सवाल में कुछ था ही नहीं। तो पहला सवाल है, आप लोगों ने इसका जवाब दिया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आराम से देखिए और इन सवालों को सॉल्व करिए, जवाब दीजिए तुरंत तुरंत। बहुत ही केयरफुल होकर इन सवालों को सॉल्व करना। बाकी ऑलमोस्ट सवाल मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आराम से आप देखते रहिए। मैं इसी में से सेलेक्टिव आइडिया पे क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, आपको जवाब तुरंत तुरंत देना है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इन ब्रैकेट ई के पावर एक्स माइनस 2। इसके लिए कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे, इसके वास्तविक हल कितने होंगे आपको बताना है। बहुत आराम से आप देखिए और इसके आप वास्तविक हलों को जस्टिफाई करिए। इसके वास्तविक हलों को आपको जस्टिफाई करना है, वास्तविक इसके सॉल्यूशन क्या होंगे इसको जस्टिफाई करना है। तो बहुत आराम से आप सब देख लें और रिजल्ट को बताने का अप्रोच करेंगे। तो जैसे मैं डियर आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है सर कि यहाँ पे लिखा है 1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ऑफ 1। और यहाँ पे श्रीमान अगर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई मैं करूँ तो मेरे को यहाँ से मिलेगा ई के पावर एक्स टू दी होल पावर 2 माइनस ऑफ 2 ई के पावर एक्स। अब सर मॉड के अंदर ई के पावर एक्स माइनस 1 का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो यहाँ से सर क्वाड्रेटिक बनने का लॉजिक मेरे को दिखने लगा सर। लॉजिक मेरे से ये कह रहा है कि अगर सर मैं राइट हैंड साइड में +1 को ऐड कर दूं और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे को इस केस में फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 को जोड़ना पड़ेगा। और जैसे मैं ये काम करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे श्रीमान आपको मिलेगा ई के पावर एक्स माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद यहाँ से आपको ई के पावर एक्स माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इन मॉड ई के पावर एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बराबर 0 आपको मिल गया। अब ई के पावर एक्स माइनस 1 के पावर में आपको 2 दिख रहा है, तो ये तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव चेंज देगा, तो इसमें मॉड लगाने से कोई दिक्कत है नहीं। तो आप आराम से महसूस करते हुए
यहाँ पे आप इसको इन मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस वन टू दी होल पावर टू माइनस ऑफ ई के पावर एक्स माइनस वन इन मॉड प्लस ऑफ टू लिख दिया आपने बराबर जीरो। अब यहाँ से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, इसके लिए लेट करेंगे आप मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस वन को कैपिटल ए के बराबर, और जैसे इसको आपने कैपिटल ए लेट करा है तो यहाँ से आपको दिखने लगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस टू बराबर जीरो का ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म टू है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर वन आपको दिख रहा है। जैसे आप टू को वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रीमान आपको मिलेगा टू, और टू का दो फैक्टर ऐसा करना जिसको जोड़ने पे आपको माइनस वन मिल जाए। तो आपने बोला सर ये फैक्टर होगा यहाँ पे आप जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो यहाँ वाला चिन्ह जो होगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस होगा, यहाँ भी आप माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे भी श्रीमान है ना, जैसे आपने e के पावर x माइनस वन को आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये वाला भी तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको श्रीमान आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ टू बराबर जीरो मिलेगा। अब माइनस ऑफ टू कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर आपको वन दिख रहा है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दो फैक्टर मिलेगा माइनस ऑफ इसका ऑब्जर्वेशन मिलेगा माइनस ऑफ टू का, इसका दो फैक्टर ऐसा करना है जिसको जोड़ने पे आपको मिल जाए माइनस ऑफ वन। इट मीन सर माइनस ऑफ टू इंटू वन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू जस्टिफाई करोगे ए माइनस टू और ए प्लस वन बराबर जीरो करके, यहाँ से ए की वैल्यू टू मिली सर, एज वेल एज ए की वैल्यू आपको मिल गई माइनस ऑफ वन के बराबर। एक्चुअल में ए है कितना, एक्चुअल में ए जो है सर इन मॉड ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू टू है, और यहाँ पे ई के पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन आपने कर दिया, यहाँ पे माइनस ऑफ वन आपने कर दिया। अब मॉड से मिलने वाला आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड से मिलने वाला आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन सर यहाँ से कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट ही नेगेटिव दिखने लगा। अब यहाँ पे आप आए तो ई के पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू एक बार अगर एज इट इज इनपुट डाला तो टू मिला, रिजल्ट ई के पावर एक्स की वैल्यू थ्री के बराबर। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने लॉग ऑफ थ्री टू द बेस ई जस्टिफाई कर ली, और जैसे इसके अंदर आप नेगेटिव इनपुट डालेंगे, जैसे इसके अंदर आप नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो भी रिजल्ट आपको टू ही मिलेगा। और यहाँ से ई के पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस ऑफ टू के बराबर, ई के पावर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस ऑफ वन के बराबर। ई के पावर एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ वन के बराबर कभी होगी ही नहीं क्योंकि इसका रेंज जो होता है जीरो से लेकर के अनंत के बीच में लाई करता है, सॉरी माइनस है ना, इसका रेंज जो होता है जीरो से अनंत के बीच में लाई करता है। आपको ग्राफिकली आइडिया आपको होगा ही, ग्राफ आप जब बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे, तो ये सब आइडिया है। तो फिर यहाँ से भी आप आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो x के लिए केवल एक रिजल्ट होगा log ऑफ थ्री टू द बेस e, तो इसका सॉल्यूशन होगा केवल और केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, रिजल्ट नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आराधना बढ़िया आपका है, विकास आपका भी ठीक है, तो इस सवाल पे आपको ऐसे जाना है, ठीक है ना। तो आप बहुत आराम से इन सवालों को देख लीजिए। अब इसके बाद अगर ये सवाल आपको देखने को मिल जाए तो क्या करोगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू बराबर जीरो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप मॉड लगा लीजिएगा, यहाँ पे मॉड लगा लेंगे भाई, है ना। इसके प्रोडक्ट रूट्स का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो बताइए एक बार आप लोग। आपने बोला सर बात तो बढ़िया आपकी है, यहाँ सर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दिख रहा है सर, इसको मैं मॉड के अंदर महसूस करने की सामर्थ्य रखता हूँ क्योंकि सर स्क्वायर लगा तो इसका आउटपुट पॉजिटिव ही होगा, कोई इशू नहीं है सर। यहाँ थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू बराबर जीरो लिखा हुआ है सर। यहाँ से मैं कुछ लेट करना पसंद करूँगा सर, मैंने ये कह दिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू कैपिटल ए के बराबर है। यहाँ से मेरे को मिला ए स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री ए प्लस टू बराबर जीरो। अब इस प्लस टू का दो फैक्टर मेरे को ऐसा करना है जिसको जोड़ने पर मेरे को तीन मिल जाए। आपने बोला हाँ जी सर, तो ये मामला माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ वन, गुणा करेंगे तो मिलेगा टू, जोड़ेंगे तो मिलेगा थ्री। यहाँ से आपको मिला ए माइनस ऑफ टू, ए माइनस ऑफ वन बराबर जीरो, ए की वैल्यू एक दो मिली और दूसरी वैल्यू ए बराबर वन मिली। एक्चुअल में ए है कितना, ए जो है सर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के बराबर, और इसकी वैल्यू अगर टू के बराबर है
तो बात तो सही है, रेंज तो पॉजिटिव ही है सर, बट इसके अंदर रखे जाने वाला जो इनपुट है 2 आइडिया पे डिस्कस हो रहा होगा। पहली केस में सर अगर ये पॉजिटिव है तो 2 के बराबर, और दूसरी केस में अगर ये नेगेटिव है तो भी 2 के बराबर आपको मिल रहा है। पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपको 4 मिला सर, और नेगेटिव है तो x-2 बराबर -2, इट मीन्स x की वैल्यू 0 मिल गई सर। अब यहाँ से एक रूट 0 मिल गया है, दूसरा रूट आपको 4 मिल गया है, तो 0 मिल गया तो 0 को गुणा करने पे तुरंत रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला रूट निकालने की ज़रूरत क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर कोई भी रूट अगर शून्य मिल गया तो शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर रिजल्ट आपको ऑलवेज 0 ही मिलता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को कंसिडर करेंगे। बाकी आप सब मेहनत करिए, और बाकी जो है कुछ और सवालों की हम बात करते हैं। और कहाँ सवाल गए, सवाल कुछ प्रोबेबिलिटी के भी हैं। अब आप इस सवाल को सॉल्व करिए एक बार। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि x बिलोंग टू 0 to 5 हो, if x belongs to 0 to 5 then what is the probability that x square minus half 3x plus 2 greater than equals to 0। इसकी प्रायिकता आपको बतानी है, प्लीज एक बार बताएं तो आप लोग। इसकी प्रायिकता एक बार आप लोग बताइए, इसकी प्रायिकता को एक बार आप लोग बताएंगे तो बहुत आराम से आप देखिए, इसकी प्रायिकता को आप बताने का अप्रोच करिए, बहुत मेहनत करिए और बिल्कुल ऑन टाइम आइए और काम करिए भाई, मुद्दे पे काम करिए तड़तड़ाहट के साथ। तड़तड़ाहट के साथ सर, चंदन सर, काम करना मुद्दे पे तड़तड़ाहट के साथ। नहीं कोई कर ही नहीं रहे सब। सॉल्व करिए। अब ये सवाल जो है आपसे क्या कह रहा है, एक बार आप आराम से सॉल्व कर लें, तब तक मैं शेयर और कर दूं इसको थोड़ा सा ग्रुप में। आप लोग भी शेयर और कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, कुछ लोग आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर x बिलोंग टू 0 to 5, x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में बिलोंग कर रही है सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, अगर मैंने नंबर लाइन बनाया तो मामला जो है 0 से लेकर के 5 के बीच का आपको देखने को मिल रहा है। स्केलिंग के आइडिया पे आप इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से एक बात आपको और देखने को मिल रही है सर, कि क्वेश्चन की जो प्रायिकता आपको दिखानी है, जिसकी प्रायिकता आपको बतानी है, 0 से 5 के बीच का माजरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन जिसकी प्रायिकता बतानी है फेवरेबल आउटकम ढूंढने के लिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होने का अप्रोच कर रही है। जैसे इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा x माइनस हाफ 1, x माइनस हाफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे 1 और 2 को लिस्ट करा, इधर का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेबी का मेथड। अगर x माइनस 1 x माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, वेरिएबल के सामने का चिन्ह अगर पॉजिटिव है, तो श्रीमान वेबी का मेथड कहता है कि प्लस माइनस प्लस का सेपरेशन लेके आप आगे मूव कर सकते हैं, अगर आप किसी भी आर्टिकल के पावर की वैल्यू को ऑड नंबर देख रहे हैं तो, है ना। आपने बोला बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद श्रीमान मेरे को रिजल्ट इसका जस्टिफाई करना है कि इधर से कहाँ के बीच में। आपने बोला इधर से लेकर के इधर के बीच में अंतर जस्टिफाई करना है सर। ठीक, प्रायिकता बतानी है इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की, जो 0 से बड़ी है उसके बराबर हो। x के लिए पॉसिबल इनपुट 0 से 5 के बीच के आपको गिवन है। तो एक बात दिमाग पर रखना, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, आपने बोला सर होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। श्रीमान मेरे पास अगर मैं फेवर में कहानी को डिस्कस कराने की बात करूं, तो आप एक बात को महसूस करना, 0 1 0 1 2 3
4। अगर मैं अपने फेवर में कहानी को डिस्कस कराने की सॉरी टोटल आउटकम्स की बात करूं तो ये 5 हो गया सर। और इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके बराबर की इनइक्वालिटी पे स्टडी करूं मैं, तो सर ये वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी, एज वेल एज 2 से लेकर के 5 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ से टोटल आउटकम, यहाँ से फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे? आपने बोला सर 4 मिलेगा। एक तो ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट आपको हटाना, 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस आपको हटानी है। तो जो इसका रिजल्ट होगा 4/5 होगा। 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, है कि नहीं? अगर मैं डिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में बात कर लूँ तो ये टोटल कितना है, 0 से 5 तक का मूवमेंट कितने यूनिट का मूवमेंट है? आपने बोला 5 यूनिट का मूवमेंट है सर। फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 5 हो गया। और आपके फेवर में कहानी कब जा रही है? जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 को, तो यहाँ से आपको मिल रही है कहानी 0 से 1 के बीच की है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू एज वेल एज 2 से लेकर के 5 के बीच की वैल्यू। तो ये 1 से 2 के बीच का इंटरवल खाली हो रहा है, इसको बस छोड़ दीजिए, 4/5 इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। तो सवाल जब भी कुछ दिया जाए तो थोड़ा सा आप फोकस होके देखिए क्या कह रहा है, कैसे इसको करना है, ठीक है ना। अब इसको एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से बिना दोहराव के 3 अंक इच्छानुसार आपको चुने जाने हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसका गुणनफल विषम हो। 3 डिजिट आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 without repeating any digit. What is the probability that their product is odd? बहुत आराम से देखिए और इसका जवाब दीजिए एक बार। आराम से एक बार आप देखिए और इसका जवाब दें भाई। इसका जवाब आप लोग दीजिए एक बार। ताबड़तोड़ लगी, मेहनत करिए थोड़ा सा। क्या हो गया भाई? बहुत प्यार से देखना है। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है भाई साहब? अगर मैं सामान्य आइडिया पे बात करूं आपसे तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है सर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आपने बोला बिल्कुल सर यही बात होती है। अब सर मैं सवाल के ऊपर बात करता हूँ। आपके पास नंबर दिया गया सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या करना है आपको? 3 नंबर को चूज करना है। 3 नंबर को आपको चूज करना है। आपको 3 नंबर को चूज करना है। तो सर 3 नंबर को चूज करने का टोटल आउटकम कितना होगा? 3 नंबर को चूज करने का तरीका क्या होगा दिए गए इन 9 अंकों में से? आपने बोला सर ये होगा 9C3 हो गया सर। अब कहानी आपके फेवर में कब जाएगी? कहानी आपके फेवर में तब जाएगी जब उन दिए गए 3 नंबर का जो सिलेक्शन आपने करा है उसको जब मल्टीप्लाई करें तो आपको ऑड नंबर मिले, आपको ऑड नंबर मिले। तो किसी भी कहानी या किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपको ऑड नंबर देखने को मिल रहा है तो श्रीमान ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको ऑड नंबर मिलेगा। मतलब ऑड नंबर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको ऑड नंबर मिलेगा, है ना। अगर किसी भी विषम संख्या में आपने सम संख्या से गुणा कर दिया, कहानी आपकी खराब हो जाएगी, कहानी आपकी खराब हो जाएगी। इस बात को दिमाग पर रखो और मेहनत थोड़ा सा करो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपने देखा कि श्रीमान मेरे पास 3 ऑड नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ऑड मिलेगा। आपने बोला सर 1 से 9 तक के अंकों में कितने ऑड नंबर हैं? आपने बोला सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये 5 ऑड नंबर हैं। अब इन 5 ऑड नंबर में से मैं किन्हीं 3 का सिलेक्शन करूंगा तो ये तरीका हो जाएगा श्रीमान 5C3 और यही हो गया रिजल्ट हो आपका। अब 5C3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5C3 की जो वैल्यू होगी श्रीमान ये 5C2 के बराबर होगी और इसको सॉल्व करोगे 5 × 4 अपॉन 2 × 1 इट मीन्स 10 हो जाएगी सर। ऊपर लिखा आपने 10 और नीचे क्या करोगे? नीचे श्रीमान 9C3 तो सॉल्व करना बताया नहीं। 9 को 3 बार पीछे शिफ्ट करेंगे एक एक के डिफरेंस पे। आपने बोला सर 9 × 8 × 7 करा जाए क्या? अपॉन फैक्टोरियल 3 इट मीन्स 3 2 1। मैंने बोला कर दो भाई, 3 3 जा 9, 2 4 जा 10, 12 7 कितना होता? 84 होता है क्या? 1284 होता है।
अब 2 से कट करा 5 हो गया यहाँ पे और 42 हो गया यहाँ पे, 5/42 इसका जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया विकास है। विकास क्या हो गया भाई, ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सवालों को देखते रहिए, ठीक है ना। बाकी जो है कराता हूँ आपको, चिंता नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी से आपका मन उब जा रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा आसान सवाल लेते रहिए। प्रायिकता ज़्यादा कराओगे सर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कॉमन सेंस का भी थोड़ा यूज करना होगा। प्रियंका क्या हाल चाल है, बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना। तन्वी, राहुल, अभिषेक, जवाब दीजिए भाई इन सवालों का। इफ द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3x + 9x स्क्वायर + 27x to the power 3 plus dot 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 up to infinite is then find the which observation is correct answer, कौन सा सही है आपको बताना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत करिए। सी सही है इसका, बहुत बढ़िया बात है। आप देख रहे हैं केयरफुल होकर तो ये सीरीज जीपी को फॉलो कर रही है, जीपी को फॉलो कर रही है, और जीपी के अंदर ये बेसिकली डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए अगर अनंत तक को फॉलो करने का अप्रोच दे रही है तो। आपने बोला ठीक है सर। एस इन्फाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ये सीरीज क्या होगी, डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए भाई, है ना। अब यहाँ और r की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ r लेस देन 1 होता है, मॉड ऑफ r लेस देन 1 होता है। जैसे आप इस पे केयरफुल होकर देख रहे हैं सर, ये सीरीज किसको फॉलो कर रही है, जीपी को फॉलो कर रही है। फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन रेशियो जो इसका है सर ये 3x के बराबर है, कॉमन रेशियो 3x के बराबर है। जीपी के अंदर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना। आपने बोला हाँ जी सर। अगर ये अनंत तक मूव कर रही है, अनंत तक मूव कर रही है तो सर कॉमन रेशियो की जो वैल्यू होती है, मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इट मीन्स मॉड ऑफ 3x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी सर। 3 पॉजिटिव नंबर है, मॉड से बाहर निकला, मॉड ऑफ x लेस देन 1, और मॉड ऑफ x की वैल्यू सर 1 लेस देन 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत प्यार से देखना है, मॉडुलस की ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी पूछ के बस आपसे कहानी करना चाहता है, इसको सॉल्व करिए। थोड़ा सा फोकस्ड होइए, थोड़ा सा सवालों को सोचने उचने का तरीका बनाइए और मेहनत करिए, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया से होंगी। मेहनत करना जारी रखना है ना। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 12x + 39x - 28 = 0 आर इन AP, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। इसका सार्वनुपात क्या होगा आपको बताना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के बाद अगर आप आंसर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग सही नहीं है। मैं ऐसे अल्टरनेट कोई भी क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई जो बड़े को ठीक ठाक लग रहे हैं कि बच्चे को दिमाग पर रखना होगा, तो फिर उस तरीके की प्लानिंग के साथ मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है, समांतर श्रेणी को फॉलो कर रहे हैं, इसका सार्वंतर आपको बताना है, ठीक है ना। ठीक है सर। या x³ -12x² + 39x - 28 = 0 लिखा हुआ है सर। सामान्य सी बात है सर, क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे। आपने बोला बिल्कुल सर, अल्फा बीटा और गामा इसके 3 रूट्स हो गए, अल्फा बीटा और गामा इसके 3 रूट्स हो गए। कन्वीनियंट टर्म क्या होता है, अगर आपके सामने एपी के अंदर 3 टर्म को चूज करने के लिए कहा जाए तो। आपने बोला सर मैं सामान्यतः चूज करता हूँ ऐसे a-d, a+d। आपने बोला सर इसको करने से फायदा क्या, इससे भी आसान तरीका एक है, मैं वैल्यू पुटिंग कर लूँ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। इसमें देखना कितना आसान मिलेगा। जैसे आप सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपन कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। इट मीन्स यहाँ से आपको 12 मिला सर। और जैसे अल्फा बीटा गामा का आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 3a की वैल्यू मिल गई 12 के बराबर। इट मीन्स यहाँ से a की वैल्यू मिल गई श्रीमान इसके बराबर 4 के बराबर। अब मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सर हो जाएगी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x³। इट मीन्स यहाँ से सर 28 आपको मिल गया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू a-d है, बीटा की वैल्यू a है, गामा की वैल्यू a-d है। जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा a² - कैपिटल D² = 28। आपने बोला हाँ जी सर। अब a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू 4 है, कैपिटल A की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 माइनस ऑफ D² = 28 हो गया। 4 से कट करा 4 × 7 = 28 हो गया सर।
16 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 के बराबर, डी स्क्वायर की वैल्यू मिली 9 के बराबर, डी की वैल्यू मिली +-3 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आराम से देख लीजिए। थोड़ा मेहनत करिए। शालू नमस्कार, बहुत बढ़िया बात है। अब एक सवाल ये, इसको भी सॉल्व करिए। सपोज ए बी सी आर इन ए पी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी, ए लेस देन बी लेस देन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3/2, देन द वैल्यू ऑफ एज वट, देन द वैल्यू ऑफ एज वट, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी आपको बताना है। बताइए एक बार आप लोग, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी आपको बताना है, प्लीज बताएं। सिक्स का डी, बहुत बढ़िया भाई। ए बी सी आर इन ए पी कह रहा है आपसे, ए बी सी आर इन ए पी कह रहा है श्रीमान। अगर ये ए पी को फॉलो कर रहा है तो आप एक काम कर लीजिए, कन्वीनियंट टर्म का आइडिया पे जाइए, क्योंकि अगर आप वैल्यू पुटिंग से अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि ए उसी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो जीपी को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे काम करिए, कन्वीनियंट टर्म के सहारे मूव करना पड़ेगा। पहले टर्म को आपने ए माइनस डी ले लिया, दूसरे को आपने ए, और तीसरे टर्म को श्रीमान आप ए प्लस डी ले लेंगे। ये हो गया 3 टर्म। सर ये भी एपी को फॉलो कर रहे हैं, ये भी एपी को फॉलो कर रहा है। आपने बोला बहुत बढ़िया बात है सर। अगर ये एपी को फॉलो कर रहा है तो जीपी के अंदर कहानी क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर ये जीपी को फॉलो कर रहा है। इट मीन सर जीपी के अंदर होता क्या है, जीपी के अंदर होता सर बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। मतलब ए की बात अगर हम करें तो ये ए माइनस डी का होल, सॉरी कैपिटल लिखते हैं इसको, कैपिटल ए माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये सेकंड टर्म क्या हो गया सर ए स्क्वायर, और थर्ड टर्म हो गया सर ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये जीपी में हो गया सर। अब जीपी के अंदर कहानी कैसे डिस्कस होती है, उस कहानी को डिस्कस करने से पहले एक काम भी करना है कि सर ए की वैल्यू बी से छोटी और सी की वैल्यू सबसे छोटी, ये बात भी दिमाग पर रख लेना, लास्ट में बड़ा काम आएगा। फिर एक बात कह रहा है कि सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3/2 के बराबर है, इन तीनों का सम जो है 3/2 के बराबर है। इट मीन्स ए माइनस डी ए प्लस डी की वैल्यू को जोड़ने पे आपको मिलेगा 3/2, और जैसे आप जोड़ोगे, जैसे आप ए प्लस पी प्लस सी को जोड़ोगे तो 3/2 मिल रहा है, और जैसे इन तीनों टर्म को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3a, इसकी वैल्यू मिलेगी 3/2, ए की वैल्यू मिलेगी श्रीमान 1/2, ए की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। बढ़िया बात है सर। अब यहाँ मैं 1/2 माइनस ऑफ डी लिख दिया, डी का स्क्वायर, और यहाँ श्रीमान 1/2 का स्क्वायर करने पे 1/16 हो गया। अब यहाँ 1/2 प्लस डी का स्क्वायर आपने कर दिया, ये जीपी के अंदर है सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, जीपी के अंदर ही, और कहाँ है। अब अगला स्टेप आपको ऐसे फॉलो करना है कि सर अगर जीपी को फॉलो कर रहा है तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर होता है। अगर ये जीपी को फॉलो कर रहा है तो बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर, बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के मल्टीपल के बराबर होता है। आपने बोला सर बात तो बहुत तगड़ी है, ठीक है सर। जैसे मैंने ये काम किया तो मेरे को 1/60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस डी, 1/2 माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस डी का स्क्वायर दिखने लगा। अब यहाँ से श्रीमान मेरे को पता है कि a के पावर 2 इंटू बी के पावर 2 करोगे तो इसको आप ए बी के पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं आप। आपने बोला ठीक है सर लिख सकते हैं। और जैसे आप लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से 1/16 का स्क्वायर, और यहाँ से श्रीमान आपको 1/4 माइनस डी का होल स्क्वायर मिला। स्क्वायर को स्क्वायर से आप हटा दो, यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा बीच में अंदर, स्क्वायर को स्क्वायर से हटा दो, यहाँ से आपको मिलेगा 1/4 बराबर 1/4 माइनस प्लस माइनस का चेंज यहाँ पे देना, माइनस ऑफ डी स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है ना भाई, तो यहाँ माइनस वाला सेपरेशन लेकर करना, प्लस वाले पे दोनों बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा एक स्टेप मैं फॉलो ही कर देता हूँ, 1 - 4 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू को मेरे को यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो क्या मिलेगा मेरे को, बढ़िया है 1/2 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता ना, यहाँ पे सही करो। हाँ भाई गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, ऑप्शन ही गायब हो गया।
ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेकन क्या हुआ था कि 1/2 का स्क्वायर करने पे 1/4 आना चाहिए ना, यहाँ 1/4 आना चाहिए, मैंने गलती से कुछ दूसरा लिखा था। 1/4 का स्क्वायर करने पे आपको 1/60 मिलेगा लिटरली, इसको भी हटा दो, है ना, यहाँ 1/16 मिलेगा। और यहाँ से आप जैसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 - डी स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 के बराबर मिलेगा। 1/4 - डी स्क्वायर बराबर अगर 1/4 करेंगे तो डी की वैल्यू 0 मिल जाएगी सर। और जैसे 1/4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4 करूँगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी सर -2/4 के बराबर। इट मीन्स 1/2 और डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 के बराबर मिलेगी। डी की वैल्यू इतनी मिलेगी। कॉमन डिफरेंस का मामला आपसे पूछ रहा था, थर्ड टर्म के सेपरेशन में शायद पूछ रहा था, तो ए माइनस डी की वैल्यू पे आपको बात करनी थी। तो श्रीमान ए की वैल्यू आपने कितनी बताई थी 1/2 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ऐसे कुछ ऑप्शन था, यही वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ही गायब हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोग को, ये इशू सबसे बड़ा है। ऑप्शन भाई शो नहीं हो रहा है, अब वो गायब हो गया, अब उसके लिए पूरा फोल्डर बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बाई मिस्टेकन सिली मिस्टेक था, ए की वैल्यू 1/2 थी, मैंने यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर पहले ही कर दिया था। तो आप थोड़ा केयरफुल होकर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए एक बार, तो बड़ा सिंपल सवाल है, कई बार मैंने आपको कराया है, तो इन बातों पे दिमाग आप रखेंगे। अब देखिए कब तक आता है शालू, बिल्कुल आप पेशेंस से जुड़े रहें और बाकी जो चीज़ें होंगी आएगा तो उसको आप एंजॉय करिएगा। ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर, इसका मामला आपको बताना है प्रधान भाई। इसको आप लोग बताइए। यहाँ पे सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे को काम ये करना पड़ेगा कि सर ddx ऑफ, जैसे मैं tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर को देख रहा हूँ, तो मेरे मन पे इस फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - xy की फीलिंग आ रही है सर। और ये फॉर्मूला कहता है कि सर इसको एक्सप्रेस आप कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y के बिहाफ से। तो सबसे पहले तो इस वाले टर्म को जो tan इनवर्स साथ कनेक्ट, इसको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा सर। आपने बोला बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और जैसे मैं बदलूंगा तो यहाँ पे होगा 2x, यहाँ पे होगा 3x अपॉन 1 - 2x इंटू 3x। आपने बोला कैसे महसूस करा सर आपने, तो 6x स्क्वायर का फैक्टर 2x इंटू 3x होता है और इस फॉर्मूले से रिलेट हो रहा था। और यहाँ पे लगाना है पहले tan इनवर्स, फिर यहाँ डिफरेंशिएट करने का लॉजिक दिमाग पर रखना है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ ddx ऑफ, यहाँ tan इनवर्स ऑफ 2x हो गया प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x हो गया। इसको करना है डिफरेंशिएट। ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x कितना होता है, आपने बोला सर ये हो जाएगा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, और जैसे मैं 2x को अगेन करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2। tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x को आपने कुछ समय के लिए 3x लेट करा हुआ है, 3x को आपने कुछ समय के लिए x लेट करा हुआ है, तो ये 9x स्क्वायर मिल जाएगा और ddx ऑफ 3x आपको 3 मिल गया। इट मीन सर यहाँ से आपको मिलेगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये सवाल बड़ा आप लोगों ने फ्लुएंटली कई बार पढ़ा हुआ है, तो इसको आप दिमाग पर रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सवाल आप लोगों ने कई बार करे हुए हैं, तो इनको बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मन अगर आपका कर रहा है तो इस सवाल को करिए पहले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x dx की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। बताएं एक बार आप लोग भाई, एक बार इसकी वैल्यू को बताइए आप लोग। और बिल्कुल अब डेली बेसिस पे क्लासेस हुआ करेंगे इस टाइम, तो आप सभी लोग बिल्कुल एक शेड्यूल बना लीजिए और रोज इस समय आप लोग आइए। बाकी बहुत सारे अलग अलग सवालों के साथ आपको रोज कनेक्ट कराऊंगा और माहौल को बढ़िया बनाया जाएगा। तो मेहनत आप लोग करिए अपने एंड से, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीज़ें बेहतरीन हो। आप लोग पूरी शिद्दत से लग जाइए, ठीक है ना।
चलिए फिर ऑल द बेस्ट, आप सब आराम से आएँ और क्लास का माहौल समझें और मज़ा लें। मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि मज़ा रहेगा तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। प्रेशर में कोई काम बढ़िया नहीं होता जीवन में, तो मस्त होना बहुत ज़रूरी है ना। अब इस सवाल पे सोचना है, कैसे सोचेंगे सर? सोचना क्या, ऑप्शन मेरे से इशारा कर रहा है सर कि सारे के सारे आउटपुट ऑप्शन के लॉग और 10 के आइडिया पर दिख रहे हैं। मतलब नीचे फ्रीली कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा कंटेन करेगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर आपको मिल जाएगा, ऊपर वाले में मिल जाएगा। आपने बोला इशारा हो चुका है सर सवाल का, अब कैसे मेरे को मूव करना है? सवाल इशारा करता है, ऑप्शन इशारा करता है कि सवाल पे मूव कैसे करना है। आपने बोला सर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ लिखा है सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सर अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूँ, नीचे से साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूँ, तो मेरे को बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपन साइन एक्स कॉट एक्स हो गया ना, कॉट एक्स हो गया। आपने बोला बहुत बढ़िया बात है सर। अब 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा सर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स। अब इसके बाद श्रीमान आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद से बहुत ही आराम से आपको देखना है। अब सर अगर मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करा, तो यहाँ से श्रीमान मेरे को मिलेगा 1 प्लस कॉट एक्स की वैल्यू टी के बराबर, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ 1 हो गया 0, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है श्रीमान? आपने बोला सर माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मतलब सब कोसेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ सर? इसके प्लेस पे सर मैं रख सकता हूँ माइनस ऑफ डी टी, माइनस ऑफ डी टी, और यहाँ पर रख दिया मैंने क्या, 1 प्लस कॉट एक्स को टी माना है ना मैंने, इसके प्लेस पे टी रख दिया, तो मेरे को लिटरली मिला लॉग ऑफ टी। और टी की वैल्यू है कितनी? टी की वैल्यू है सर 1 प्लस ऑफ कॉट एक्स प्लस ऑफ सी। ऑप्शन आपको इन फॉर्म ऑफ 10 दिख रहा है कि नहीं? आपने लिखा लॉग यहाँ पे सर, और यहाँ पे 1। अच्छा एक काम करना, सिली मिस्टेक आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार। 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा ना इसका, तो यहाँ 2 लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। सिली मिस्टेक बहुत आज हो गया यार, दो सिली मिस्टेक हो गया। यहाँ भी 2 लगा लो, लिटरली यहाँ भी 2 आएगा, डिवाइड करोगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 2 लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना? बढ़िया बात है ना। अब यहाँ सर कहानी को सॉल्व करने की कोशिश में लग गए हम। 1 प्लस 2 कॉट एक्स है, इसको मैं सर 2 tan x लिख देता हूँ, प्लस ऑफ सी, यहाँ 1/2 लॉग ऑफ tan x अपन tan x प्लस 2 प्लस सी। और इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर ग्रुप में चूज करा। बढ़िया है कि नहीं? थोड़ा फोकस आप बनाइएगा। कई बार क्या होता है कि आपका अटेंशन जो है, लगता है कि सवाल बड़ा आसान है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं तो गलती होने की प्रबल संभावना बनती है। तो आप फोकस थोड़ा सा रहेंगे और मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग का बी आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें तो ऐसे होगी, बाकी सब सवाल आपको ऑलमोस्ट कराए गए हैं। मेहनत आप लोग करते रहिए, बाकी सब बढ़िया ही है। हम्म, इसको थोड़ा सोचिए, बहुत आसान सवाल है, तुरंत जवाब इसका देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को। 2 men hit a target with probability 1/2 and 1/3 respectively. What is the probability that exactly one of them hit the target? Exactly one of them hit the target. आप बताएं भाई क्या होगा मामला। तो श्रीमान जैसे आप केयरफुल होकर देख रहे हैं, तो 2 आदमी हैं। लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता 1/2 और 1/3 आपको दिख रही है, तो एग्जैक्टली एक आदमी लक्ष्य को भेदे, इसकी प्रायिकता कितनी होगी आपको बताना है। बताएं भाई साहब, बताइए, आप लोग बताइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इसको करेंगे।
ब्रजेश बिंद का ऑप्शन नंबर ए आया है, बहुत बढ़िया ब्रजेश, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जवाब दिया। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, उसके लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/2 है सर, और एक व्यक्ति बी है, उसके लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/3 है सर। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ए के लक्ष्य के 9 भेदने की प्रायिकता पे बात करी जाए तो सर ये कितना होगा? टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा तो कितना होगा? 1 - 1/2 करोगे तो आपको मिलेगा सर 1/2। बी के लक्ष्य को न भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को न हिट करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 - 1/3 करने पे आपको मिलेगा 2/3। अब ये कह रहा है प्रायिकता इसकी बतानी है सर कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति लक्ष्य को भेदे, इसकी संभावना कितनी होगी? तो बहुत प्यारा बड़ा सिंपल सवाल। मान लीजिए इन फर्स्ट केस ए लक्ष्य को भेद रहा है, जब ए लक्ष्य को भेदेगा तो बी को लक्ष्य को नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता उसकी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। इसकी प्रायिकता क्या है कि उसमें से ठीक एक व्यक्ति लक्ष्य को हिट कर रहा है, लक्ष्य को भेद रहा है। अगर लक्ष्य को ए भेद रहा है तो बी को नहीं हिट करना भाई लक्ष्य पे, प्लस अगर ए हिट नहीं कर पाता लक्ष्य को तो अब बी को लक्ष्य को भेजना पड़ेगा। बस यही कहानी करनी थी, ये काम जिसने करा रिजल्ट उसको मिल गया। 1/2 ये हो गया सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की बात जब आप करेंगे तो आपको मिल रहा है सर 2/3। 2/3 ना, ए के नहीं होने की प्रायिकता 1/2 और बी के होने की प्रायिकता 1/3। तो यहाँ श्रीमान 2/6 हो गया, यहाँ 1/6 हो गया। लिटरली आपको 3/6 मिला, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। 1/2 इज करेक्ट आंसर, 1/2 सही जवाब है इसका।